नाम रट लगी। किसकी लगी? आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उस इशारे से किसी को नहीं बताया। रहता कहा ना, अब कैसे छूटे, नाम नाम रट लगी। किसकी लगी? नाम रट राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। अरे उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैल गया उसका होता है। एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा यानी मिला हुआ बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा, गा की ध्वनि निकले पीछे। आप अंग बोलो, यहाँ स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मन ही मन बोल के देखो, अंग बोलते यहाँ स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लीन बार बार आया। अब वो लहरें बनते क्लीन एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको कल्पना के तरीके बताया, क्लीन कृष्ण क्लीन, क्लीन कृष्ण क्लीन। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री, एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देना। जी है गुरुदेव। विनोद जी, गुरु भाई से निवेदन है, कृपया आए और आज की दिव्य लेखनी पढ़ें। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई जी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आज से हम पूज्य गुरुदेव की दिव्य और अद्भुत जीवन यात्रा को जानने और समझने का प्रयास करेंगे, और इसी क्रम में हम पूज्य गुरुदेव की जीवनी को पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जय गुरुदेव। गुरुदेव की जीवनी भारतीय योग दर्शन में वर्णित सिद्ध योग को मूर्त रूप देने वाले, मानवता में सतोगुण का उत्थान एवं तमोगुण का पतन कर उसका दिव्य रूपांतरण करने के उद्देश्य से विश्व भर में असंख्य शिक्षकों को शक्तिपात दीक्षा द्वारा कुंडलिनी जागृत कर अपनी तस्वीर के ध्यान से स्वतः योगिक क्रियाएं करवाने वाले समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग जी की जीवनी पढ़ें। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर आश्रम की वेबसाइट पर जो गुरुदेव की जीवनी का कंटेंट उपलब्ध है, उसमें 8 चैप्टर हैं। पहला है संक्षिप्त परिचय, दूसरा आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ, तीसरा बाबा श्री गंगाईनाथ जी से मुलाकात, चौथा विचित्र घटनाएं, पांचवा बाबा का दूसरी दुनिया से संदेश, छठा पैगंबर से संबंधित दृश्य, सातवां बाइबल की भविष्यवाणियां, और आठवां सिद्ध गुरु का पद ग्रहण करना। आज हम सिर्फ पहला चैप्टर पढ़ेंगे, संक्षिप्त परिचय। जय गुरुदेव। परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं। 2 प्रकार के संत होते हैं, एक प्रवृत्ति मार्गी, दूसरे निवृत्ति मार्गी। प्रवृत्ति मार्गी संत उनको कहा जाता है जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी लोगों का, संसार का कल्याण करते हैं, और दूसरे होते हैं निवृत्ति मार्गी संत। वो घर बार परिवार को सबको त्याग कर सिर्फ ईश्वर के ही ध्यान में लीन रहते हैं, जैसे हमारे दादा गुरुदेव गंगाईनाथ जी महाराज, वो निवृत्ति मार्गी संत थे। जय गुरुदेव। परम पूज्य समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग प्रवृत्ति मार्गी संत हैं, जो पिछले 30 वर्षों से विश्व भर में सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा द्वारा साधकों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं। इस शक्तिपात दीक्षा की अनोखी बात यह है कि साधक विश्व में कहीं भी रहता हुआ
केवल गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र को सुनकर सिद्ध योग में दीक्षित हो जाता है। इसके लिए उसे ना तो कहीं बाहर जाने की आवश्यकता है और ना ही किसी से मिलने की। पूज्य गुरुदेव का अवतरण अर्थात भौतिक शरीर में जन्म राजस्थान के बीकानेर के पलाना ग्राम में 24 नवंबर 1926 24 नवंबर 1926 को हुआ। गुरुदेव ने भारतीय रेलवे में हेड क्लर्क के पद पर कार्य किया। परिस्थितियों वश गुरुदेव ने सन 1968 1968 में अक्टूबर की नवरात्रि से गायत्री की आराधना शुरू की, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का 1.25 लाख जप पूरे विधि विधान से किया। 1.25 लाख गायत्री मंत्र का जाप पूरा होने करने के अगली सुबह गुरुदेव ने गहरे ध्यान में अपने शरीर को एक दिव्य दूधिया प्रकाश में परिवर्तित हुए देखा। जब उस प्रकाश पर उन्होंने ध्यान दिया तो उन्हें एक काले भंवरे की गुंजन सुनाई पड़ी। जब उस गुंजन पर ध्यान दिया तो उन्होंने पाया कि गायत्री मंत्र नाभि से अविरल जपा जा रहा था। इस प्रकार 1 जनवरी 1969 1 जनवरी 1969 को गुरुदेव को गायत्री अर्थात निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई। स्वामी विवेकानंद जी के साहित्य को पढ़ने के पश्चात, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिना गुरु बनाए आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं हो सकती, गुरुदेव ने जामसर में आराधना कर रहे बाबा श्री गंगाईनाथ जी को गुरु धारण कर लिया, जिनकी अहेतु की कृपा से सन 1984 में गुरुदेव को भगवान श्री कृष्ण अर्थात सगुण साकार की सिद्धि हो गई। इस प्रकार गायत्री सिद्धि से गुरुदेव को भगवान के निर्गुण निराकार रूप का और कृष्ण सिद्धि से भगवान के सगुण साकार रूप का साक्षात्कार हुआ। इन दोनों सिद्धियों के होने के कारण से गुरुदेव की तस्वीर से स्वतः योग होता है, जो आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुदेव की तस्वीर पर ध्यान करने से साधक को उसके शरीर की आवश्यकता अनुसार स्वतः योगिक क्रियाएं होती हैं। इनके द्वारा शरीर शोधन से सभी तरह के शारीरिक एवं मानसिक रोगों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है और आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होता है। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रोचक शोध का विषय है कि किस प्रकार गुरुदेव की एक निर्जीव तस्वीर पर ध्यान करने से साधकों को ध्यान के दौरान भिन्न भिन्न यौगिक क्रियाएं स्वतः होने लगती हैं। बाबा श्री गंगाईनाथ जी के आदेश से सन 1986 में रेलवे से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली अर्थात वॉलेंटियर रिटायरमेंट ले ली तथा जन कल्याण हेतु सन 1990 से सार्वजनिक जीवन से शक्तिपात दीक्षा देना प्रारंभ किया। इस दर्शन को विश्व दर्शन बनाने हेतु सन 10 मई 1993 को अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की स्थापना की। तब से आज तक सिद्ध योग में वर्णित शक्तिपात दीक्षा से गुरुदेव लाखों शिष्यों को चेतन कर चुके हैं। 5 जून 2017 को निर्जला एकादशी के दिन गुरुदेव ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। गुरुदेव ने अपने प्रवचनों में कहा है कि यह शरीर गुरु नहीं है। एक सिद्ध गुरु अपने शरीर से सीमित न होकर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी होता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। मैं अब गुरु बहन से निवेदन करूंगा कि आज का मंच का संचालन करें। बबीता जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। ओके, मैं अभी आपके माइक इनेबल करता हूँ।
जी, माइक इनेबल कर दिए गए हैं। गुरुबेन बबीता जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी को। जय दादा गुरुदेव सभी को। अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर के नीचे चलने वाला ये लगातार प्रोग्राम है जो 2 समय का ध्यान और मंत्र जाप किया जाता है। सुबह 5 बजे से लेकर 5:15 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद में गुरुदेव का ध्यान किया जाता है और शाम को 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक गुरुदेव की स्पीच सुनी जाती है। उसके बाद में गुरुदेव का ध्यान किया जाता है। फिर गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है और संडे के दिन 9 बजे से लेकर 10 बजे तक गुरुदेव का बच्चों का एक प्रोग्राम है जो इसी चैनल को इसी माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आयोजित किया जाता है और संडे को ही शाम को 9 बजे इंग्लिश सेशन भी इसी मंच पे संचालित किया जाता है। जो भी गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञा अनुसार जो भी अनुभूति इस मंच पे साझा करें उसका स्वागत है। जय गुरुदेव सभी का। पंकज भाई साहब, मैं एक जून 2019 में गुरुदेव की दिव्य लेखनी से 21वीं सदी का भारतीय एक दिव्य लेखनी के बारे में थोड़ा सा पढ़ना कर सुनाना चाहती हूँ। जून 2019 में गुरुदेव की मासिक पत्रिका में आया था ये, शायद पढ़ भी लिए हो चुके हो तो। जी जी गुरुबेन, सुनाइए। जय गुरुदेव। इसमें है कि सदगुरुदेव की दिव्य लेखनी से भारत 21वीं सदी सदी का भारत। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। इनके लक्षण इस प्रकार है। प्रातिभ, इसे भूत भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है, इसे प्रातिभ लक्षण बताए गए हैं। दूसरा श्रावण, इसमें दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। और तीसरा वेदन है, इसमें दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। और चौथा है आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। पांचवा आस्वाद, इसे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। छठा है वार्ता, इसमें दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए 20वीं सदी के अंत से पहले पहले इस बात का फैसला हो जाएगा कि वह सहायक कौन है। इस संबंध में यहोवा ने दर्शाया है कि 41 विसर्ग 21 से 23 में उसी बात को अर्थात भूत भविष्य और को दिखाने सुनाने का आदेश देते हुए कहा है कि यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है कि अपने प्रमाण दो, वे उन्हें देखकर हमें दिखाएगा कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं दिखाओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सके कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वो होने वाली घटनाएं हमें सुना दे। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह दिखाओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। इस प्रकार हिंदुओं के 10वें अवतार के अवतरण का और ईसाइयों के असत्य के आत्मा का अवतरण का समय 20वीं सदी का आखिरी दशक ही पड़ता है। ईसाई दर्शन भी इस अवतरण को ईश्वर की संज्ञा देता है। मैथ्यू 23 विसर्ग 39, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। ये गुरुदेव की अगले अंक में फिर है। बस इतना ही गुरुदेव की जो 21वीं सदी के भारत के बारे में गुरुदेव ने कहा कि 6 प्रकार से इसके लक्षण बताए गए जो सभी गुरु भाई बहनों को शायद अनुभव हो रहे हैं। स्वाद का भी, श्रवण का भी, वेदन का भी, आदर्श का भी, प्रातिभ ज्ञान का भी, ये सारे शायद मैं मंच पे सुनती हूँ सभी गुरु भाई बहनों के ये अनुभव महसूस हो रहे हैं। और कोई गुरु भाई बहन उसका मंच का स्वागत है। जो गुरुदेव ने जो बोला है वही हर शिष्य के साथ हो रहा है। ये लक्षण इस प्रकार बताए गए। और कोई गुरु भाई बहन अपनी जिज्ञासा अनुसार जो भी अनुभूति हो उस मंच पे स्वागत की है सबका।
जय गुरुदेव गुरु भाई बहन। अगले अगले अंक में फिर बताया गया है, वो मेरे पास शायद प्रति नहीं है, ढूंढ के फिर बताऊंगी। बहुत अच्छा पढ़ा गुरु बहन आपने, एक नई चीज पता लगी है सभी को। एक बार हमको भी चुस्की दे देना। हम आज ये तक माइक लिखता शायद है। विनीता सिन्हा का शायद माइक अनम्यूट है गुरु भाई। विनीता सिंह, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। अनूप धीरावत, जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। भाई बहन, मतलब आज की आपने जो भी पढ़ा है ना, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं कि ये जो सब बातें हमारे गुरुदेव के लिए ही की गई है। और जो अरविंद ने भी जो एग्जैक्ट डेट बताई है, वो ही हमारे गुरुदेव की जन्म की डेट है। तो इस चीज में तो कोई संदेह ही नहीं कि हमारे गुरुदेव ही जो है वो 10वें अवतार है। और एक सारी घटनाएं, गुरुदेव को खुद को भी जैसे स्वप्न आता था कि वो छोटे बच्चे थे तब ऊपर से गिर रहे थे और कमल के फूल में आके वो गिरते हैं। तो वो बिल्कुल गुरुदेव हमारे अवतार हैं। और जो भी अपने आपने अभी जो भी अनुभव जो बताए हैं, वो सब सब गुरु भाई बहनों को होते हैं, फ्यूचर दिखाते हैं गुरुदेव। हाँ, तो गुरुदेव ने इसके 21वीं सदी की जो भारत है उसको 6 लक्षणों में बताया है। पहले प्रातिभ, गुरुदेव कहते हैं ना भूत भविष्य वर्तमान तीनों दिखाई देंगे, प्रातिभ ज्ञान बताया है ना गुरुदेव। बात कहते हैं ना कि पतंजलि ऋषि के जो 195 सूत्र वो लागू हुए, प्रातिभ ज्ञान भी इसमें प्राप्त होगा। एक श्रावण है, इसमें दिव्य शब्द सुनने के लिए दूर दूर से आवाज आती है, जैसे हमें हमें सुनाई देती है, दूर से कोई वार्ता करे हमें नजदीक सुनाई देता है, और नाद सुनाई देते हैं, ये श्रावण में आते हैं। वेदन है, इसमें स्पर्श का अनुभव होता है, किसी का हवा का, किसी का कुछ छूने का, ये वेदन है, ये भी अनुभव हो रहे हैं। मैं खूब गुरु भाई बहनों को देखती हूँ कि श्रवण वेदन का भी स्पर्श करते हैं। ये हवा का तो मुझे भी हुआ है, श्रवण का भी होता है, और भूत भविष्य भी दिखाई देता है, लेकिन एक सांकेतिक भाषा में दिखाई दिया जाता है, लेकिन वो घटना वैसे ही घटती है जैसे सांकेतिक भाषा में है, लेकिन थोड़ा वो घटना होने के बाद में समझ में आती है, हाँ ये गुरुदेव ये दिखाना चाह रहे थे जो घटना घट चुकी है। और आस्वाद में इसमें दिव्य रस का, हाँ दिव्य रस का अनुभव, दिव्य रस तो मेरे तो खुद के 3-4 रस आज महसूस करती हूँ, लेकिन अब तो नहीं है, महसूस करती हूँ। और वार्ता इसमें दिव्य गंध का भी है, मेरे गंध को भी जैसे एक गोधूली की आती है, मिट्टी की भी आती है, कभी कभी तेज जैसे अगरबत्ती एकदम हाँ तेज गंध आती है गंध, उसकी। हाँ फूलों की गंध भी आती है, कभी मेरे को खीर की गंध भी आई थी। जी, तो ये सारी चीजें बिल्कुल, ये गुरुदेव ने सारे लक्षण अनुभव, बताए। बिल्कुल सारे अनुभव हो रहे हैं, सब साधकों को हो रहे हैं। और कोई भी ऐसा धर्म गुरु नहीं है जिसने ये अनुभव करवाया हो किसी को कभी। तो इसमें कोई बिल्कुल एकदम ये अंश मात्र भी संदेह नहीं है कि हमारे गुरुदेव ही वो है जिनके बारे में बाइबल में कहा गया था, और जिनके बारे में हाँ महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी करी थी। गुरुदेव ने यही कहा ना कि जो आपको ये सारे दिखा देगा वही आपका मसीहा होगा, वही आपका थर्ड कंप्यूटर होगा। यही सारे लक्षण बताए हैं, ये दिखाया होगा तभी आप समझ जाना कि वो थर्ड कंप्यूटर आ गया है। अध्यात्म जी। गुरु बहन और कुछ आगे एक और मेरे सपना आया था, एक इसके बारे में बताना चाह रही थी। मेरी बहुत मतलब इच्छा थी कि गुरुदेव का दर्शन हो, काफी टाइम हो गया था गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए थे। तो अभी 4-5 दिन पहले मतलब सपने में गुरुदेव के दर्शन हुए। जैसे एक कमरे में गुरुदेव कुर्सी पे बैठे थे, और जैसे ही मैं वहां रूम में गई अंदर एंटर, तो मैं देख के एकदम मतलब यूं रोने लग गई जोर जोर से गुरुदेव को देख के। और ऐसे हुए तो गुरुदेव ऐसे मतलब एकदम प्रेम से प्यार से ऐसे हंसे, और मतलब उसमें ऐसा लग रहा था गुरुदेव बोल रहे हो कि जैसे मैं हूं ना। तो इस तरह से, और फिर मैं गुरुदेव के चरणों में लिपट गई। और फिर बहुत देर तक रहा वो सपना। गुरुदेव के साथ प्रचार के लिए गए, और बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, और मतलब गुरुदेव समस्याएं सुन रहे थे, सबके लोग यूं आ रहे थे गुरुदेव के पास। और बहुत देर तक मतलब इतना आनंदित हुई मैं तो। 2-3 मतलब इतना मतलब दिन में भी उस सपने को याद कर करके मेरे चेहरे की मुस्कान ही नहीं मिटी उस दिन सारे दिन। मतलब स्कूल में मैं गई तो स्कार्फ लगा के रखना पड़ा, इनका लोग क्या सोचेंगे इसको क्या मिल गया आज।
इतना मतलब खुशी हुई देख मतलब मेरे को सपना आया तो उसके बारे में ही बताना चाह रही थी मैं। दिव्य जय अनुभूतियां गुरुदेव। होती है ना, तो अंतर्मन इतना खुश होता है कि लोग इसको समझ नहीं पाते, जो गुरुदेव से जुड़े हैं वही समझ पाते हैं। जी जी बिल्कुल। उस ठीक है आनंद को आप कौन समझ सकता है? जिसने गुड़ खाया है, गूंगे ने गुड़ खाएगा तो स्वाद का कैसे बता पाएंगे? जी जी बिल्कुल यही बात है, और तो कोई समझ ही नहीं पाते हैं। हाँ, ये तो गूंगे का गुड़ है, कौन समझेगा? जो खाएगा वही स्वाद का ही पता चलता है बस। जी बिल्कुल। और जय कुछ गुरुदेव जय साझा? गुरुदेव। जय गुरुदेव बस गुरुदेव। ये अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र से भी हैंड रेज कर रखा है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। आज जो विषय शुरू हुआ है उस पे एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ मैं सभी को। जी जी गुरु भाई। आज मैं समझ रहा हूं, अरविंद को जब मैंने पढ़ा तो आज मेरे समझ में आ रही है कि ये शक्ति मेरे में जन्मजात है। आराधना तो एक मतलब दुनिया को दिखाने की बात है। मेरे जन्म की डेट और टाइमिंग से इतना करेक्ट किया है अरविंद ने कि मुझे कुछ ताज्जुब होता है कि उसको कैसे पता लगा। परिवर्तन मुझे आया आराधना की। आज मैं समझ रहा हूं, अरविंद को जब मैंने पढ़ा तो आज मेरे समझ में आ रही है कि ये जन्मजात है। आराधना तो एक मतलब दुनिया को दिखाने की बात है। वही बात है गुरु भाई, बिल्कुल सही कहा है गुरुदेव ने। पर गुरुदेव तो सबको अपनी माया के पर्दे के तो गुरुदेव को सब कुछ पता हाँ है। गुरुदेव बस कभी कभी अपनी चीजें बताते हैं अपने शिष्यों को, साधकों को। और गुरु मतलब भाई बड़ी कभी गुरुदेव गुरु भाई एक बात जी। कहना चाह रहे, गुरुदेव कभी तो कहते हैं ना, मुझे तो पता ही नहीं थी, मैं तो भैवस किया है, मृत्यु सामने थी। और कभी कहते हैं कि मेरा तो जन्म जाते ही। हाँ जन्मजात है, और उसके आगे कह रहे हैं कि आराधना तो दुनिया को दिखाने के लिए लेकिन मैंने गुरुदेव भी हाँ गुरुदेव कहते गुरुदेव हैं ने चश्मा। सभी मर्यादाओं में रहते हुए जी हाँ, बोलिए। एक गुरु भाई ने पूछा, गुरु भाई ने पूछा था, गुरुदेव आप सबके चश्मा उठाते हो, आपके चश्मा क्यों नहीं उठाते? जब कहते हैं ये तो दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए। जी सही कहा आपने। और आप विश्वास नहीं मानोगे, ये वाला प्रश्न बहुत बार आया है। मतलब मेरे सामने भी प्रचार के दौरान काफी लोग भ्रमित हो जाते हैं इससे कि यार ये क्या चश्मा, क्या बीमारियां दूर करे, खुद का इनका चश्मा नहीं हट रहा। शुरू शुरू में बहुत परेशान आते थे, फिर वही क्वेश्चन बंद हो जाता था। फिर मैंने एक नरेंद्र भाई साहब से पूछा, मुझे सर जब पूछती हूँ सब ये कहते हैं खुद का चश्मा तो नहीं हटाया, हमारे क्या हटाएगा ही। जब जब उसने गुरुदेव तो दुनिया को मूर्ख बनाने के लिए लगा रखा है, और जिसको लेना है वो अपना आप आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुदेव ने बहुत कम ऐसे मोमेंट्स थे जिनमें अपनी वास्तविकता बताई है। और अदरवाइज गुरुदेव ने पूरा मर्यादा में रहते हुए और सब चीजें की है। मतलब शरीर के जितने भी धर्म हैं वो सारे निभाए हैं गुरुदेव ने इस मानव देह को प्राप्त करके। मैं भी जो गुरु बहन ने स्वप्न की बात कही थी, वो मेरे को भी पहले काफी स्वप्न आते थे। और गुरुदेव के स्वप्न आना सिर्फ उनकी कृपा से ही संभव है, ये इत्तेफाक नहीं होता। तो गुरु बहन ने बहुत अच्छा बताया, और मैं महसूस कर पा रहा था कि वो कह रही थी ना कि पूरे दिन हंसते रहते हैं हम। ये वास्तव में मेरे साथ भी काफी बार मैंने अनुभव किया है कि गुरुदेव का जिस रात को सपना आता है, दूसरे मतलब 2-3 दिन लगातार एक अलग ही आनंद रहता है। जी, मैं रंगलाल जी भाई साहब को बुलाना चाहूँगा अब। भाई साहब जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
भाई साहब अभी जो अपन बात कर रहे थे उसमें जो गुरुदेव की आवाज आई ना, मतलब मजा आ गया वो गुरुदेव की 2 लाइन में, है ना। उस पे प्रमाण कर लगा दिया उन्होंने। अभी इच्छा हो रही है कि ये वाला स्पीच 2-4 मिनट चले तो और अच्छा है गुरुदेव हाँ, का। ये ये हमारे गुरु भाई हैं श्री बुद्धि प्रकाश जी मीणा, वो ही बनाते हैं इस तरह की अच्छी अच्छी चीजें निकाल के, और सटीक चीजें बनाते हैं वो। तो गुरुदेव ने बड़ा स्पष्ट बोला इसमें, बड़ी मतलब अच्छी स्पीच है। इसीलिए हम कहते हैं ना, इस सिद्ध योग में कुछ भी संभव है। कोई मतलब गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। तो और आज जी गुरु भाई बहन ने साहब बड़ा अच्छा इसके विषय रखा। गुरु बहन ने आज इसके बड़ा दो अच्छा रूप विषय है। रखा। बोलिए। 2 रूप है भाई साहब इसके। यदि बुद्धि लगाने जाएंगे तो मुझे लगता नहीं हम समझ पाएंगे, और शायद प्रेम से समझ लेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। है अध्यात्म ना। में सब बिल्कुल ऐसा है गुरु भाई, बुद्धि से समझा ही नहीं सकते। आप जितना समझोगे उतना उलझते जाओगे। बुद्धि के प्रभाव से इसे समझ ही नहीं सकते। हाँ अभी विचार आ रहा था कि यार मतलब एटलीस्ट गुरुदेव ने जो बुक्स बताई है ना, जैसे आपने बोला ना अभी कि 195 पतंजलि सूत्र, कि थोड़ा विचार आया कि पतंजलि दर्शन को पढ़ा पढ़ा जाए, महर्षि अरविंद जी को पढ़ा जाए, ये जो श्रीमद् भगवत गीता जो गुरुदेव से रिलेटेड है, जहाँ गुरुदेव ने बताया है, ऐसा विचार आया। बट अभी ये सेंटेंस सुन के तो सारा चला गया कि अब जरूरत नहीं है। सारा प्रेम भाई है साहब, यहाँ। गुरुदेव तो किताबें शास्त्र छुड़वाने के लिए आए हैं, आप कहाँ पकड़ रहे हो। वो तो बुद्धिजीवियों के लिए है कि चलो ठीक हाँ है, आप जानना चाहते हो भी सिद्ध योग में क्या होता है, तो एक पतंजलि योग दर्शन किताब है, उसको पढ़ लेना, तो तुम्हें पता लग जाए सिद्ध योग में क्या क्या हो सकता है। फिर गुरुदेव ने जी उस बस। किताब का एक विशेष उद्देश्य से वर्णन किया है स्पीच में, कि आप पतंजलि योग दर्शन एक, कहने का मतलब एक आइडियल और एक मतलब प्रतिपादित और एक पुष्टिकारक ग्रंथ है। उससे बाहर योग के बारे में कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ा योग में जो ग्रंथ है वो पतंजलि योग दर्शन कहा जाता है। तो गुरुदेव, हम ये बात काफी बार चर्चा भी करते हैं कि जैसे बहुत से लोग गुरुदेव के पास बीमारी ठीक करवाने ही आते हैं, और इस दर्शन को बीमारी के लिए ही एक तरह से समझने का प्रयास करते हैं कि भी योग है, योग से बीमारियां ठीक होती है, तो यहाँ पे भी बीमारी ठीक हो गई। और यहाँ ही नहीं, बाहर भी जो बाकी योग चला रहे हैं दुनिया में, उनका भी उद्देश्य है योग का मतलब शरीर को स्वस्थ रखना, बीमारियां दूर करना, यही रह जाता है। तब गुरुदेव ने वो बात कही थी कि 195 सूत्र हैं पतंजलि योग दर्शन में, ऋषि ने एक भी सूत्र में रोग का कहीं नाम भी नहीं लिया है। उसमें रोग का, उस पूरे दर्शन में, योग दर्शन का जो प्रमाणिक ग्रंथ है हमारे, उसमें रोग का कहीं नाम ही नहीं है। तो गुरुदेव इस बात को समझाना चाह रहे थे भाई, जो योग का मतलब है, उसका तो मतलब तो है आत्मा और परमात्मा का मिलन, रोग ठीक करना नहीं है उसका अर्थ। तो ये बात इसलिए गुरुदेव वो रेफरेंस देते हैं भाई साहब। बाकी गुरुदेव तो स्पीच में एक जगह कहा है कि मैंने कोई किताब नहीं पढ़ी, मैंने ग्रंथ पढ़ा है शरीर का। एक वो गीता पढ़ी है, ऐसा कुछ बोला गुरुदेव ने कहीं, और उसके अलावा कोई चीज नहीं पढ़ी। बाइबिल भी पढ़ी थी गुरुदेव ने, बाइबिल भी पढ़ी हाँ, थी। बाइबल, बाइबल पढ़ी है। हाँ, वो सबसे पहले न्यू बाइबिल पढ़ी टेस्टामेंट। है। हाँ, पर कहने एक का मतलब गुरुदेव जगह ने हमेशा यही एम्फेसाइज किया है कि इसको प्रैक्टिकल करो। थ्योरी में जाने का कोई फायदा नहीं है, थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी, प्रैक्टिकल करते चलो बस। एक जगह और गुरुदेव का ऐसा ही कहीं सुना था कि जो गांव के लोग हैं, जो मतलब स्पेशली कई देवताओं के चक्कर में आ जाते हैं, उन्होंने बोला था कि ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो समझ जाते हैं इस मैटर को, बट गांव के लोगों को रिजल्ट नहीं मिले तो फिर उसमें माता जी का इसका उदाहरण देते हैं वो। फिर उसमें गुरुदेव जी की एक बहुत अच्छी लाइन मुझे समझ में आई कि गुरुदेव ये बोलते हैं कि यदि बहुत जिसको मंत्र उच्चारण करने में ये इसमें तकलीफ आ रही है,
केवल मेरी गुरुदेव की फोटो के सामने अगरबत्ती जला ले उसका काम हो जाएगा, ऐसा कुछ भाव था गुरुदेव का उसका। तो वास्तव में जी। ही प्रेम वाला सब्जेक्ट है ये, दोनों पार्ट उनका हैं। अर्थ, हाँ, आपने अब की बार सही कहा। उनका मुझे जो समझ में आता है उस लाइन से कि आप श्रद्धा कर लो मन से और नाम जप मत करो, ध्यान मत करो, आप तो बस समर्पण करो। गुरु क्या चाहता है? समर्पण चाहता है। ऐसा एक हमने कुछ दिनों पहले गुरु बुद्धि जी भाई, भाई साहब ने एक पढ़ा था। मैं बीच में रोकना चाहती हूँ। मैं समझी हूँ जहां तक मैं का अर्थ मेरा अहम है, मैं नहीं बुद्धि कहने जी भाई जहां साहब ने तक। एक लेख पढ़ा था। हाँ, बोलिए गुरु बहन, बोलिए। तो मैं कहती हूँ जितना सरलता होगी ना, प्रेम भी नहीं, जितना अपने अंतर्मन में सरलता होगी उसी के अनुसार गुरुदेव हमें मिलते हैं, सरलता के अनुसार। प्रेम होने शुरू में गुरुदेव के नाम से अनपढ़ लोग हैं, दीपक जला लेते हैं, अगरबत्ती जला, हाथ जोड़ लेते हैं, उसने प्रेम नहीं किया, सरलता को देखा, उसके भाव की सरलता देखी, कितनी सरलता है। छल कपट रही थे वो, गुरुदेव अच्छी तरह से जानते हैं उसकी आत्मा दिव्य आत्मा है, ये जन्म में अनपढ़ रहेगी तो क्या हुआ। उसकी सरलता और उसकी जो शायद पहले की भक्ति है उसके अनुसार वो झुकते हैं। हर अनपढ़ के गुरुदेव भी नहीं सुनते, उसकी सरलता के अनुसार सुनते हैं। मैं जितना ही बिल्कुल गुरु समझ बहन, पाई। आपने सही कहा। और मैं जो गुरु बहन ने बताया बिल्कुल बड़ी पॉइंट धीरे वाली धीरे बात बताई है। प्रेम तो बाद में धीरे धीरे रिजल्ट आता है, तो वो आता है कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, शायद गुरुदेव ने, बाद में धीरे धीरे प्रेम उमड़ता है। हाँ, प्रेम सही कहा आपने। भाई गुरुदेव का ख्याल रह जाए पूरे दिन, वो ही काफी है। जैसे बुद्धि जी भाई साहब ने एक वो अफीम का घटना पढ़ी थी अभी कुछ दिन पहले। तो उस व्यक्ति को मतलब गुरुदेव से दीक्षा मिले बिना ही उसकी अफीम गुरुदेव सपने में आके छुड़ा गए। अब ये बड़ी दिव्य बात थी कि उसके भाव थे बस। मतलब उसने उसने सिर्फ ये सुना था कि गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने छुड़ा दी। अब ना तो उन्होंने कोई फोटो देखा था गुरुदेव का, ना गुरुदेव के बारे में और कुछ जानते थे, लेकिन मन में इतनी तीव्र इच्छा हो गई थी उन्हें कि ये कौन है बाबा जी, मेरी भी अफीम छुड़ाओ। अब वो जिनको मतलब ये जिनसे उनको पता लगा था वो थे नहीं घर पे, वो महीने के लिए बाहर थे। तो 1 महीने क्या करें, वो तो बड़े परेशान हो गए। और उन्होंने मतलब उनकी इतनी लगन लग गई उस कार्य के लिए कि गुरुदेव स्वयं सपने में आके एक ही दिन में उनको शिष्य भी बना लिया और सब कुछ कर दिया। जी गुरु बहन, हमारे साथ शोर गुरु भाई जुड़े हैं। गुरु बहन कृपया उनको ले लें आप। जय गुरुदेव। ये विश्वनाथ शोर विश्वनाथ, जी। अच्छा, जय गुरुदेव गुरु भाई। हेलो। जय जय गुरुदेव गुरुदेव। गुरु भाई। जय गुरु गुरुदेव भाई। बहन मेरे को पूछना था, गुरुदेव बोले थे मेरे को 95 ईयर जब होगा मैं चला जाऊंगा, लेकिन हमको 2 साल पहले छोड़ के क्यों चला गए, ये सोच के मन में दुख होता है मेरा। भाई इसका जवाब तो गुरुदेव दे पाएंगे, शायद कोई गुरु भाई नहीं दे पाएगा। गुरुदेव की लीला को समझना हर इंसान के बस की नहीं है। अब रिलीजन भी शायद, भाई साहब आप लोग बताइए, छोड़ के क्यों चले गए, कैसे चले गए। कई ऐसी घटनाएं जो गुरुदेव की दी हुई है जो घटी नहीं, और ही कुछ घट गई। गुरुदेव ने जो बोला है ना उसी पर ध्यान दे, गुरुदेव की ये लीला है, इसको नहीं समझ सकते अपन, और इन इस बुद्धि से तो बिल्कुल नहीं समझ सकते। और दुख तो सबको होता है, हम एक भौतिक शरीर से जुड़े हुए हैं ना, उस भागवत चेतना से जुड़ना ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम भौतिक शरीर से जुड़े हैं, इनसे जुड़े नहीं, इसलिए से प्रेम ज्यादा करते हैं, इसलिए सोचते हैं गुरुदेव चले गए, रोना आता है। वो सभी को आता है, हम मानव है, मानव शरीर है, तो ये सब कुछ होता है। और उस टाइम शायद गुरुदेव चले गए थे, सभी को रोना आया था। जैसे मैं तो पूरे दिन रोई थी, मुझे नहीं पता और कितना रोते हैं, पर गुरुदेव के पास नहीं जा पाई, लेकिन रोना पूरे दिन था। जैसे एक अनाथ हो जाता है ना बच्चा, वैसे महसूस होता है। लेकिन ये भी गुरुदेव की शायद लीला है, इसको समझना आसान नहीं है। गुरुदेव ने ये भी कहा कि मेरे जाने के बाद मेरे भागवत शरीर तीव्र गति से कार्य करेगा। शरीर में रहते हुए इतना नहीं कर पा रहा था जितने भागवत शरीर कर पा रहा है।
मैं तो इतना ही समझती हूँ। और गुरु भाई शायद और कोई गुरु भाई बहन इसका जवाब देने से उसका स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। पंकज भाई साहब बताओ गुरु भाई साहब के क्वेश्चन का आंसर। जी जी, जय गुरुदेव। गुरु बहन, वैसे आपने बहुत अच्छा बता दिया है। और मैं तो बस यही कहूंगा कि परम सत्ता की क्या प्लानिंग रहती है हमें कुछ पता नहीं रहता। हमें सिर्फ वो गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना, मनुष्य एक कठपुतली है, परम सत्ता जैसे चाहे नचा रही है। अब वो क्यों चले गए, किस कारण से गए, या आध्यात्मिक उद्देश्य क्या था, भौतिक उद्देश्य क्या था, सिर्फ वही जानते हैं। हम तो सिर्फ उनकी वो स्पीच की एक बात जानते हैं कि गुरुदेव स्पीच में कहते हैं कि ये शरीर तो गुरु नहीं है, ये शरीर तो जाएगा, गुरु आपके अंदर है, एक उससे सीमा एक जुड़ना दिन है। जाएगा। जी, उससे जुड़ना है आपको। तो गुरुदेव कहते हैं कि अंदर वाले से जुड़ना है, अंदर वाला ज्यादा सटीक जवाब देता है। तो गुरु भाई, मैं यही कहूंगा कि गुरुदेव कहीं नहीं गए हैं, गुरुदेव हमारे अंदर ही हैं, जैसा पहले थे उससे अधिक हैं अभी। और ये भी बहुत देखा गया है कि लोगों को रिजल्ट्स जब गुरुदेव भौतिक रूप में थे उससे कहीं ज्यादा उनके जाने के बाद मिले। अभी भी काफी लोगों का बड़ा गहरा ध्यान लग जाता है, और मतलब कुछ ही दिनों में नाद की अवस्था आ जाती है, जो कि बहुत दिव्य स्टेज मानी जाती है। जय गुरुदेव। गुरु भाई मैं इतना और कहना चाह रही हूँ, जितना मैं समझ सकी हूँ कि गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु गुरुत्वाकर्षण शक्ति को कहा है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाए, उस ईश्वर से मिलाए, वही गुरु है। तो गुरु हमसे दूर का है। जब भी हम ध्यान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को हम महसूस करते हैं, वही तो गुरु है। मंत्र ही तो गुरु है। मंत्र और गुरु में कोई फर्क नहीं है। हम इसको मानव बुद्धि से अलग अलग समझते हैं कि मंत्र अलग है, गुरुदेव अलग है। अलग नहीं है, ये सारी चीजें एक है। गुरुदेव कहा ना एक ही है। मैं था जब हरि नहीं था, और हरि था तब मैं नहीं। तो इस मैं को निकालो, एक ही है। गुरु, शरीर, मंत्र और गुरु की पूर्ति सारे एक है। मैं और आप भी, मैं भी वही है, अलग नहीं है। इसलिए दिमाग से निकाल, गुरुदेव 2 साल पहले चले गए, 2 साल बाद ये तो जितना आप इनको उलझाओगे उतने उलझते चले जाएंगे। हमें हमारा काम है गुरुदेव का मंत्र जाप करना, ध्यान करना, हो सके जितना प्रचार करना, बस। और शायद अपन मंत्र जाप में ज्यादा फोकस करें, उसमें दिमाग लगाए। गुरुदेव का ना मंत्र जाप में दिमाग लगाओ, और किसी चीज में जरूरत नहीं है दिमाग लगाने की। गुरु भाई जय, कुछ गलत हो गए तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरुदेव गुरु भाई। नहीं कोई नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल गुरु बहन, अच्छा बताया आपने। ठीक ठीक बताए, लेकिन मन में दर्द होता है कभी कभी गुरु को याद करके, इसलिए बोल दिया। गुरु के शरीर से हम प्रेम करते हैं तब रोना आता है, सभी को आता है। पहले मेरे को खूब आता था, लेकिन गुरु ने धीरे धीरे उनको समझा दिया, इसलिए अब रोना बंद हो गया। शायद आपका भी बंद हो जाएगा। जब गुरुदेव से जितना प्रेम करोगे ना, शरीर से निकल के उस भागवत शरीर से करने लग जाओगे, तो फिर शरीर का इतना मोह नहीं रहेगा। गुरुदेव का ना इस शरीर का एक सीमा है, और सबकी निश्चित है सीमा, और उस सीमा से बाहर नहीं जा सकते हम। गुरुदेव कहा आज नहीं तो कल ये शरीर तो जाना है, और मेरी जो आवाज है अंतरिक्ष में मैंने छोड़ दिया, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इसलिए तो गुरुदेव ने इस मंत्र को ओपन किया है। ये तो बहुत बड़ा गुरुदेव ने प्लान किया है, लेकिन अब हम समझ नहीं सक रहे इसको। गुरु भाई और कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए, आपका स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया है, शायद आपको कुछ बताना चाह रही हो। नहीं गुरु बहन, और कोई बात नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु बहन। आज का विषय जो बड़ा ही अच्छा चल रहा है। जो गुरु भाई का प्रश्न है, तो उसका तो जवाब यही है कि गुरु गुरु खाली शरीर तक सीमित नहीं है। आज के लेखन में उसमें लास्ट में था भी सही, अगर गुरु वास्तव में गुरु है और समर्थ गुरु है ना, तो वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वव्यापक है। तो खाली गुरु को जो है ना शरीर में ना बांधे, गुरु तो सर्वव्यापक है। जितना आप उनसे जुड़ेंगे बिल्कुल निश्चल प्रेम करके, तो वो मतलब आपको हर जगह नजर आएंगे। और एक छोटी सी अनुभूति में बता रही थी अपनी, मतलब जैसे गुरुदेव की मर्जी के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। अब मुझे क्या है ना, आज ड्यूटी ज्वाइन करनी थी,
और मेरी ड्यूटी ही लगा दी। अब आप देखिए कि कल मैंने मतलब मोबाइल देखा ही नहीं, मैंने 3 बजे मोबाइल देखा जब मेरी ड्यूटी खत्म, मतलब टाइम ओवर हो गया। अगर मैं उसे सुबह देख लेती तो मैं बड़ी दुविधा में रहती, जाऊं नहीं जाऊं, क्या करूं। लेकिन मुझे ज्वाइन आज करना था, मुझे याद है, कंफर्म थी, पर वहां शायद वो गलती से लगा देती। तो आप ये देखें, मैं कल मतलब 3 बजे तक मोबाइल नहीं देखा। मतलब गुरुदेव की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। नहीं तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हम मोबाइल ही नहीं देखे, बिल्कुल निश्चिंत हो रहे हैं। मतलब मैंने मेरी ड्यूटी नहीं देखी, देखते तो मैं बड़ी दुविधा में रहती, जाती तो मुझे पता था कि मुझे आज जाना है। तो अपन ये सोचेंगे छोटी सी बात है, लेकिन मतलब मोबाइल, बार बार मोबाइल कुछ भी काम करे फटाफट देखा, लेकिन मैंने कल देखा ही नहीं। तो गुरुदेव पे जब अपन आश्रित हो जाते हैं ना, तो उनकी मर्जी के बिना, मतलब गुरुदेव ने कहा है ना, कई जगह पे कहा है कि जब मतलब एक आपकी इच्छा के बिना एक स्टैंड भी इधर उधर नहीं होगा, मतलब आपकी मर्जी के बिना कुछ। तो एक मतलब कई चीजें मतलब ऐसे समझ में आते हैं ना एकदम से कि मुझे, मतलब अगर मैं देख लेती सचमुच, मैंने कब देखा 3 बजे, मतलब और मेरी ड्यूटी तो 2 बजे खत्म हो जाती है। जी गुरुदेव, तो ये गुरुदेव ने कहा छोटी छोटी चीजें, मतलब दूसरों को तो क्या समझाए, लेकिन खुद को समझ में आती है कि मतलब कितनी बड़ी चीज है। खाली शरीर में गुरु नहीं है। मैं तो वही गुरु, मतलब हम तो समझ में ही गुरुदेव ने शरीर छोड़ा उसके बाद आया है, सब कुछ समझ में। लेकिन अब जो है ना, वो जो पहले जब गुरुदेव थे ना, तब ऐसा कुछ भी नहीं था जो आज है। मतलब अभी तो सर्वत्र नजर आते हैं। तो गुरु वास्तव में सर्वव्यापक है। आज की जो पढ़ी जीवनी, उसमें लास्ट की लाइन यही थी, मेरे को तो यही सुनने में आई, बाकी मैं काम में लगी हुई थी, कि गुरु जो है सर्वव्यापक है, खाली शरीर तक सीमित नहीं है। गुरुत्वाकर्षण ही गुरु है, और मंत्र और गुरु दोनों एक ही है। जय गुरुदेव। गुरुबहन, जय गुरुदेव। गुरुदेव ने कहा था कि मुझे गायत्री की सिद्धि हो गई, कुछ दिन तक मैं बिना सूचना के ही एब्सेंट रहा, 2 साल तक रहा। लेकिन किसी, जब ज्वाइनिंग की किसी ने नहीं पूछा कि बिना लिखित में दिए आप 2 साल तक एब्सेंट रहे, और उसकी सैलरी मिल रही, सारा काम आई, तो ईश्वर की लीला है। वो उसकी इच्छा के बगैर कोई पूछ भी नहीं सकता आपसे। बिना लिखित में दिए हुए गुरुदेव 2 साल तक एब्सेंट रहे थे अपनी ड्यूटी से। ये गुरुदेव की, ईश्वर की लीला है। आप तो कोई भी पत्ता भी नहीं हिल सकता गुरु के बगैर, पर उसकी लीला में हमें शामिल है। हमारी डोरी गुरुदेव के हाथ में है। बस इतना खुश है कि हमारी जो कठपुतली की डोरी हम है, गुरुदेव ने पकड़ रखी है, और इसी से हमें प्रसन्न होना चाहिए सब ज्यादा। और कोई गुरु भाई अपने अनुभूति इस मंच पे साझा करना चाहिए, स्वागत है। बबीता बहन जी, मैं कुछ पूछना चाह रही हूँ आपसे। जय गुरुदेव सभी को। शांति बोल रही हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। हूँ। मेरे ना हैंडरेज का पता नहीं चलता ना, मुझे इतना अंदाजा नहीं है मोबाइल का, इसलिए मुझे स्पीकर ऑन करना पड़ता है। ये 3 डॉट्स है ना, पहले तो कैमरे का है, फिर माइक का है, एक 3 स्पीकर का है, और 3 डॉट्स है ना, इनको दबाना होता है, इसमें हैंड रेज का आता है। ठीक ठीक। मैं जय कहना चाह, अभी आपने बताया ना, जो अभी क्या कहते हैं, जो अनपढ़ होते हैं उनको गुरुदेव जल्दी प्रसन्न खुश हो जाते हैं, उनके दिल में अच्छा कपट कुछ। नहीं, सब पे नहीं होते हैं। गुरुदेव को हाँ, पता है उसकी आत्मा कितनी सरलता से है, कितनी है। सब अनपढ़ों पे नहीं होते गुरु भाई। उसकी सरलता क्यों है? क्यों मैं जिसको भी मानती हूँ दिल से मानती हूँ, और अब तो मुझे ऐसे दिखाई देने लगा, समझ में नहीं आता मुझे। कभी मैंने सोचा भी नहीं था मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें होंगी। मैं सोचती हूँ तो मेरा दिमाग हिल जाता है, समझ में नहीं आता मुझे क्या होता क्या नहीं होता। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं समझ में नहीं आता इस करके क्या होता मेरे साथ क्या नहीं होता। जो भी सोचती हूँ बिल्कुल क्लियर दिख जाता मुझे, घर में हो चाहे बाहर हो, जो होता है मेरे साथ। जो अभी आपने बताया बिल्कुल सही बताया। मेरी भावना को कोई समझता ही नहीं है, कैसी क्या है क्या नहीं है। बस गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं है। गुरु बहन, मैं तो इतना कहूंगी कि हमें किसी को और को समझाने की जरूरत ही नहीं है। बस मैं और मेरे गुरु, तो वो समझ जाए वही खूब है। हमें असली तो हमें गुरु को प्रसन्न करना है। गुरु हमारे प्रसन्न है तो हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है।
वो तो कभी लोगों को सोचते समझ नहीं में वो नहीं बात। आता। गुरुदेव से नहीं जुड़े थे तो हमारे भी समझ में नहीं आई थी चीजें, आसान नहीं है समझना। गुरु की इच्छा के बगैर कोई समझ ही नहीं सकता उसको। जब गुरु की इच्छा होती है तभी समझ में आता है। शायद मैं भी सोचती हूँ आज 10 साल पहले जुड़ जाती तो मेरी आराधना आज 16-17 साल की हो जाती, आज 7-8 साल की है। वही मैं कई बार 10 सोचता साल हूँ, मैंने वो 32-33 साल बेकार करे, जो पहले जुड़ जाती पता नहीं क्या होता। तो इसमें सोचना नहीं है, जो अब समय मिला है उसको सोच सोच के व्रत निभाना और गुरुदेव के प्रेम के पूर्वक आगे बढ़ना है और मंत्र जाप करना है। बस उसी से आनंद में मस्ती में गुजरना है अपन को। अब पीछे जो घटना घटी गुरुदेव का ना, ये पिक्चर तो पहले फिल्माई जा चुकी है, रिप्ले बाकी है जो रिप्ले हो रहा है। इसलिए तो हमें भविष्य दिखाई देता है, भविष्य में होने वाली घटनाएं। ये तो रिप्ले बाकी है जो दिखाई दे रहा है सबको, घटनाएं तो पहले ही घट चुकी है। गुरुदेव आपको बहुत खुश होना चाहिए, गुरुदेव ने आपको भविष्य दिखा रहे। गुरुदेव अभी मैंने बताया था ना कि इसमें जो 6 गुण बताए थे गुरुदेव ने, प्राप्तिक ज्ञान है जो आपको पतंजलि ऋषि के अनुसार प्राप्त हुआ है, जो आपको भविष्य दिखाई दे रहा है, होने वाली घटनाएं दिखाई दे रही है, तो वो गुरुदेव के ध्यान से आ रही है, तो ये प्रमाण है। तो आपको प्रसन्न होना चाहिए, वो होने वाली घटना हमें पहले ही पता चल रही है, हम सावधानी बरत लेते हैं। गुरुदेव कहा ना पहले घटना पता चल जाएगी तो आप वो घटनाओं से बच जाओगे आप। बिल्कुल क्लियर हो जाती है, जो नहीं सोचती वो भी बात एकदम से क्लियर सामने आ जाती है। फिर इतना मन दुखी होता है, बहुत ज्यादा मन दुखी होता है। आपको खुश होना चाहिए इस बात के ऊपर कि गुरुदेव मेरे को पहले ही मार्गदर्शन करा रहे हैं, मेरे बिल्कुल हर पल मेरे साथ है, मेरे सपोर्ट में खड़े हैं। गुरुत्वाकर्षण शक्ति गुरु तो है, कोई अलग थोड़ी ना चीज दिखा रही है आपको। आपको खुश होना चाहिए। और इस प्रेम में आप जो डूब रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, खुद सोचती हूँ। और कभी कभी रोना आता है ना, तो उस वहां रोने में जितना आनंद है, गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ सिर्फ एक दिन तो पूरे दिन रुला दो गुरुदेव। और ये जब उस से आपने रोने बताया तब से यही हाल हो रहा है मेरा। सरलता के भाव के ऊपर ये ऐसा घटित होता है गुरु बहन। जितना सरल भाव होगा, सरल मन होगा, उतना ही गुरु प्रसन्न होता है। हमारा गुरुदेव को पता है हमारी सरलता के बारे में, हमें दूसरे के दिखाने से बताने से नहीं है, गुरु को पता है हमारी सरलता का। और कुछ गुरु बहन आप कुछ बताना है तो चलो विक्रम भाई साहब ने ठीक, इस ठीक तरह। है भाई बहन जी, किसी और को लीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुदेव। विक्रम भाई साहब जय गुरुदेव। गुरु भाई स्वागत है आपका। हाँ गुरु बहन जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। बहुत पुरानी अनुभूति है, ध्यान ध्यान में अभी आया, गुरु की बात चल रही, मुझे भी ऐसा लगा कि एक गुरु है और इतने शिष्य लाखों लाखों। तो फिर वो ध्यान के टाइम आया था कि वहां जब दादा आगम लोक की यात्रा करवा रहे थे एक दिन, तो असंख्य गुरु मैंने देखा था, लाखों लाखों करोड़ों अरबों गुरु थे वहां, है ना। सब रामलाल जी श्याम के रूप में। वो दिन में प्रश्न दिल में आया और शाम को ध्यान कर रहा था सबके साथ में, और वो अनुभूति हो गई। वो ध्यान में पूरा बड़ी यात्रा करवाई थी दादा ने, मैंने बीच में शेयर भी की थी, तो ये बात बताना भूल गया था मैं, या बताई थी, शेयर भी की थी, तो फिर से दोबारा अभी चर्चा चल रही है, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि वो एक गुरु आ और लाखों करोड़ों शिष्य है, कैसा। तो वो शाम को ध्यान में दादा ने बहुत यात्रा करवाई थी, मैंने शेयर भी की थी, आपने सुनी होगी। तो ये भी देखा था मैंने कि असंख्य गुरु थे, असंख्य दीदी, क्या बताऊं क्या नजारा था, वो भव्य नजारा था, बड़ा मजा आया। हाँ हाँ, वो सबके लिए गुरु बराबर है, सबके लिए बस प्रेम भर होना चाहिए। अभी जैसा गुरु भाई बता रहे थे कि सबके गुरु मतलब बराबर में है, बस दिल से भर पुकारो उनको, ध्यान बना रहे दिन भर अपना, मंत्र हो ना हो, लेकिन वो जैसा पहले महिलाएं पानी ढोती ना कुआं से, तो वो 2-3 गघरी दोहरा लेती थी, तहरा लेती थी, तीसरी गघरी में ध्यान रहता। ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा गुरु का। जब गुरु बड़ा मजा आया था दीदी उस दिन, सही में वो, और दिन में कोई प्रश्न आता है और शाम को आपको उसका जवाब मिल जाता है। गुरु और अपन, बस तीसरे की जरूरत तो है ही नहीं, सत्य बात है, बिल्कुल 100%, है ना। तो बड़ा मतलब प्रश्न का उत्तर मिल गया कि देख कितने गुरु हैं।
बहुत गुरु थे दीदी वहाँ जी गुरु भाई। हाँ, जिनकी कोई गिनती गुरुदेव नहीं, इतने गुरु। हाँ गुरु भाई, गुरुदेव कहते हैं मैं तो असंख्य गुरुओं की कमाई लुटाने निकला हूँ। जी 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 तो हाँ पैसा नहीं हाँ है तो असंख्य गुरु है। सिद्ध लोक में कहते हैं कि वहां से असंख्य गुरु गुरु है जो तपस्या करते रहते हैं। दादा दादा अपनी स्पीच में बताते भी है ना कि शरीर रूप गुरु नहीं है। गुरु तो अब मंत्र जाप में गुरु कर दिया है, जितना मंत्र जपोगे उतना गुरु तुम्हारे अंदर समाएगा, है ना। हर चीज की जी चाबी गुरु मंत्र बता दी है, बिल्कुल सहज है दीदी, बहुत सरल समझना। अब ना समझे आदमी तो जितना मंत्र जाप करेंगे अपन उतने नजदीक जाएंगे गुरु के, है ना। जितना जी गुरु जितना दबा के कर सके अपन दिन भर। मैं तो दीदी ऐसा करता हूँ, उंगली चलाता हूँ, है ना। एक पहला शब्द, दूसरा, फिर दूसरी उंगली, फिर तीसरा, फिर पहली, फिर दूसरा, फिर मतलब मेरा मंत्र तो रुकता ही नहीं। बिल्कुल गुरु से मैं यही मांगता रहता कि दादा मेरा मंत्र नहीं छुड़वाना, सब कुछ छीन लेना, मेरी जमीन जायदाद चली जाए, घर मकान चला जाए, सब कुछ चला जाए, फिर कहीं एक पेड़ देख लूंगा उसके नीचे बैठ के, और मेरा मंत्र भर नहीं छीनना, मेरा मंत्र भर बता रहे तो दीदी यही प्रार्थना करता हूँ, है ना। और कभी कभी रोना भी आता दीदी, रोने में वो दिल से रोना आता है ना अंदर से, तो बड़ा सुकून मिलता है, बहुत बहुत दिव्य आनंद आता है दीदी, दिव्य आनंद आता है। वो अंदर से आंसू आते हैं। आज सुबह सुबह 2 घंटा 3 घंटा रोना ही आ रहा था। आज यहाँ दीदी के यहाँ शादी थी भांजे की, यहाँ आया हूँ तो नागपुर के पास जांव शामली जाने का बना था, वहां बजरंगबली की मूर्ति है लेटी भाई, नाभि से वो निकलता है जल उनके। तो मैं तो गुरुदेव की मूर्ति के दर्शन कर रहा था उनमें। मैंने कहा जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, मेरे गुरुदेव इस रूप में भी विराजमान है यहाँ। वहीं बैठ के मेरे मंत्र जाप किया बढ़िया अपना, दिव्य आनंद आया था दीदी। थोड़ी देर आंख बंद की थी तो ऐसा सूरज का उजाला आया था, बड़ा अच्छा लगा था क्षण मात्र के लिए। अब भीड़ भाड़ रहती है वहां, थोड़ी देर बैठा अपना अपना जाप किया, अपने अपने मंत्र का गुरु देव के रूप में। और मैं जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव कर रहा था वहां भी, पैर भी छुए हुए। मैंने कहा मेरे गुरुदेव के रूप में दादा लेटे हुए हैं यहाँ, आराम फरमा रहे हैं तो ऐसा बड़ा मजा आया था। आज की अनुभूति भी बहुत अच्छी थी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन जय दादा गुरुदेव, जय गुरु। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहे तो स्वागत है। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। ऐसे मंच का समय भी हो गए। हाँ गुरु बहन, वो रोने के ऊपर जो बात चल रही है ना, मेरा मन कर रहा है कि रोने का रहस्य मुझे भी पता है एक्चुअल में, कि जब मतलब नहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं रोना है कि नहीं मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए या मेरी ये तकलीफ ठीक हो गई गुरुदेव ने आप, लेकिन मतलब बिना कोई स्वार्थ के जब हम गुरुदेव के सामने खड़े होते हैं और यूं देखते हैं ना कि नहीं मेरा गुरु कितना समर्थ है, मतलब कि ये ईश्वर जो हमें समझ में आता है, तो ये सोच के जब रोना आता है ना, अपना रोम रोम में खड़ा हो जाता है। फिर जब वो भाव उनके प्रति होता है ना, उस रोने में जो आनंद है ना, मतलब वो हम बयान नहीं कर सकते, किसी को समझा भी नहीं सकते, कोई उसे समझ भी नहीं सकता। वो तो आप खुद जैसे गूंगे का गुड़ है ना, वही वाली चीज इस रोने में है। इस रोने में बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। जब आप इनके लिए रोओगे प्रेम में, ऐसे नहीं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, प्रेम में रोना आना चाहिए, तब वो मतलब इतना दिव्य होता है, मतलब उसको बयान नहीं कर सकते, शब्द नहीं है मतलब। जय गुरुदेव, क्योंकि मैंने इसको बहुत करीब इससे ज्यादा आनंद कहीं है ही नहीं। गुरुबहन जबरदस्ती रोते हैं ना, उसमें वो आनंद नहीं आता है, उसमें सिर दर्द होता है। और इसमें कोई कुछ दर्द नहीं होता, सिर्फ आनंद ही आनंद आता है। रोते ही जाओ, रोते ही जाओ। जब छिन जाता है, जब गुरुदेव से कहते हैं गुरुदेव थोड़ा सा और दे, अलग ही आनंद है उसके रोने में। जय गुरुदेव। ऋतिक गुरु भाई, जय गुरुदेव। जी जय गुरु गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई सब जय गुरुदेव एक गुरु भाई। अनुभूति थी मेरी छोटी सी। याद है कि कल मैं सो रहा था तो क्या हुआ कि मैंने देखा कि जो हनुमान जी है वो मेरे बगल में सो रहे हैं, तो मैंने उन्हें भगा दिया। ऐसा हुआ कि मैं बोला कि आप जाइए यहाँ से। अब इसका क्या मतलब मैंने बोला कि ऐसा हुआ मेरे साथ। पहली बार मुझे सपना आया अपने जीवन में, आज तक कभी नहीं आया, मतलब स्पष्ट। और ऐसा लग रहा था सब 3D में चल रहा है। तो मैंने बोला कि आप चले, मतलब मैंने बोला कि आप दूर चले जाइए मेरे से, मैंने ऐसा बोल दिया उनको।
फिर मैं सोचा कि यार ऐसा मैंने क्यों बोला, कुछ घटनाएं घट गई थी परिवार में मेरे, तो मैं वो बताना उचित नहीं समझता। लेकिन मतलब इसका कोई मतलब बता सकते हैं आप? बस यही जानना था मुझे, इसका क्या मैं मतलब तो ये सोचती हूँ गुरु भाई, इसका अर्थ तो कोई नहीं बता पाएगा, गुरुदेव ही बता सकते हैं किस कारण से हुआ, किस कारण नहीं हुआ, क्या अर्थ बता सकते हैं। हर एक ही अनुभूति हर गुरु भाई के अलग अलग प्रयोजन के लिए होता है, कैसे बता सकते हैं हम। और कोई भी बताना चाहे तो गुरु भाई आपका स्वागत है। ऋतिक गुरु भाई के कोई जी भी इस गुरु बहन, क्वेश्चन मैं का आपकी बात को ही आगे बढ़ाऊंगा कि इसका अर्थ जान के भी हम कोई लाभ नहीं होगा या कोई हर व्यक्ति की अनुभूतियां होती। हेलो, आवाज कट रही है, ब्रेक हो रही है गुरु भाई आपकी। जी नहीं है। जी चलिए को यही समाप्त कर सकते हैं। जी गुरुदेव कहते हैं ना, आप उसका अर्थ के जानकर क्या करोगे, उसका कोई सेंस भी नहीं है। और जो नाद गुराए उस टाइम ध्यान में देते हैं, हमारा होता है उस टाइम गुरुदेव ही हमें आगे बढ़ाते हैं, अपन अपनी बुद्धि से नहीं करते, गुरुदेव ही की इच्छा को हाँ करवा देते, गुरुदेव इसको ना करवाते हैं। अपन उस टाइम ध्यान उसके हमने ना दिया है, हाँ दिया है। सर जय गुरु भाई, गुरुदेव के इसी चरणों में सेशन को समाप्त। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव। सभी को। गुरुदेव जय की गुरु दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी जय हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। नर की जय हो। जय हो। जय हो। कल के अवतार की जय हो। जय 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 गुरु भाई बहनों को जय जय हो। गुरुदेव, जय दादा गुरु। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।